ओम शांति। आज की मूल्य से जो भी जिसको पॉइंट अच्छा लगा अपना शेयर कर सकते हो, चिंतन वो भी शेयर कर सकते हैं अपना अपना। ओम शांति। आज जो बाबा ने कहा है कि हमें हर एक पॉइंट को अनुभव करना है, उसमें भी पहला बाबा ने कहा कि मैं आत्मा हूँ, इसका पहले हमें अनुभवी मूर्त बनना है। ओम शांति। आज बाबा ने कहा बच्चे वरदान तो लेते हैं लेकिन कोई कोई सभी नहीं वरदान का वर्णन भी करते हैं और साथ में कहते बाबा ने बहुत अच्छा वरदान दिया, बहुत अच्छा वरदान दिया कहते हैं, लेकिन उसको फलीभूत नहीं करते। वरदान है बीज, उस पर कोई अपना चिंतन कर सकते हैं। तेजल दीदी जी आप कर सकते हैं। हाँ जी भाई जी, ओम शांति। मैं वही सोच रही थी कल क्या हुआ कि कल मैंने बाय मिस्टेक 22 तारीख की मुरली पढ़ ली। तभी तो सुबह पता नहीं चला क्योंकि काम था, तो काम की वजह से अटेंड नहीं किया था क्लास। तो कल वही वरदान जो आज बाबा ने दिया है, पूरा दिन साथ में रहे बाबा के साथ कंबाइंड स्वरूप में। जब भी काम पे थे तो बाबा की स्मृति में लाकर कंबाइंड स्वरूप में रहते थे, तो काम में सफलता थोड़ी थोड़ी ऐसे मिलती है, क्योंकि काम तो वो हर रोज का सेम ही होता है, लेकिन एकदम इजी पूरा दिन गया। और अभी आज भी वही आज वरदान फिर से रिपीट करेंगे कि इसके साथ साथ कल का भी जो वरदान है मनन करना है ना, तो बाबा ने अभी भी कहा कि अनुभव की अथॉरिटी भी बनना है। तो ये आत्मा शब्द आज तो बाबा ने आत्मा और परमात्मा शिव शक्ति की कंबाइंड स्वरूप का वरदान दिया है, तो इसे ही आज तो अनुभव में लाएंगे। वो कल भी लाया था, तो बहुत ही अच्छे अनुभव रहते हैं। छोटी छोटी बातें भी जो चालू जिंदगी में, रोजमर्रा जिंदगी में रहती है, वो भी एकदम आसान हो जाती है और हमेशा बाबा की याद से उड़ते रहते हैं। खुशी का अनुभव होता है। कोई कुछ जरा कह भी जाता है ना, तो जल्दी लगता नहीं है। पहले लग जाता था लेकिन अभी नहीं लगता है। तो ये होता है अनुभव की अथॉरिटी। तो बाबा जो अनुभव की अथॉरिटी बनने के लिए हमें कह रहे हैं, तो ये छोटी छोटी बातें भी बहुत मायने रख के हमें बड़ा बनाती है। ऐसे थोड़ा थोड़ा वन स्टेप एट ए टाइम करके हमें चढ़ाती है और फिर उड़ाती है। ओम शांति। ओम शांति जी, बहुत अच्छा। बाबा कहते हैं अनुभव की थोटी बनना है सभी को। अनुभव की थोटी सबसे बड़ी चीज है। मन के आगे नैल का नमन मिलता है। नमन तो हम करते हैं आजकल भक्ति में, माथा अपना टिप्पणी घिसाते आए। अब हमने मन के पीछे नया लगाना, मन करना है, चिंतन करना है। बाबा रोज कह रहे हैं मूल्य में वो वरदान जो है रिवाइज करो बार बार। बाबा के वरदान, बाबा मिलने वाली मूल्य में भी कहा बाबा वरदान रिवाइज करो बार बार, अमृत वेले रिवाइज करो और इसको वरदान बीज है, इसको फलीभूत करो। और कोई सुनाना चाहेगा अपना पॉइंट? ओम शांति भाई जी। ओम शांति। हाँ जी, आज बाबा ने संतुष्टता के ऊपर भी बोला ना, कि बाबा ने बोला कि संतुष्ट मणियां जो होती हैं वो सबको भी प्रिय है और बाबा को भी, बाप को भी प्रिय होती हैं और फिर परिवार को भी प्रिय होती हैं, क्योंकि एक बहुत महान ये शक्ति है, बहुत संतुष्टता। रीजन ये है कि संतुष्टता भी तभी हो सकती है जब हम फुलफिल्ड हैं, क्योंकि उस समय क्या होता है कि अप्राप्त नहीं, तभी तो बाबा बोलते हैं ना, अप्राप्त नहीं वस्तु कोई भी ब्राह्मणों के खजाने में। तो ये नहीं है कि मुझे ये मिल जाए, मतलब हर समय इच्छाओं के पीछे भागने वाला जो है वो कभी भी संतुष्ट मणि खुद भी नहीं बन सकता और दूसरों को भी नहीं बना सकता ना। तो फिर बाबा ने बोला कि संतुष्टता जो है वो और भी शक्तियों का आह्वान करती है, उससे और भी, उससे अगर कह सकते हैं कि मान लो मैं सेटिस्फाइड हूँ हर चीज में, तो मेरे में सहनशीलता भी होगी, है ना, और धैर्यता की शक्ति भी होगी। और मैं संतुष्ट हूँ तो मैं निर्भय भी हूँ, किसी भी चीज का मुझे भय नहीं है कि कहीं ये चीज खत्म ना हो जाए, क्योंकि मेरे पास सब कुछ परिपूर्ण है। तो इसलिए बाबा ने बोला कि वो संतुष्टता का जो वायुमंडल है औरों को भी यथाशक्ति संतुष्टता का वाइब्रेशन देता है, जिससे दूसरी भी जो प्राप्त जिनको है, तो वो आत्माएं भी हमारे उस ऑरे में आकर जब वो भी इस चीज को फीलिंग करते हैं, और ये भी एक हमारी जो है सर्विस बन जाती है। और हमेशा जो संतुष्ट व्यक्ति है वो हमेशा जो है वो प्रसन्न चित्त दिखाई देगा और हर्षित मुख रहता है। ओम शांति जी, बहुत अच्छे। संतुष्टता ही प्रसन्नता का आधार है, बाबा कहते हैं संतुष्टता ही प्रसन्नता का आधार है। बहुत अच्छा सुना दीजिए आपने।
कोई और सुनाना चाहेगा? ओम शांति। आज बाबा ने सदा शब्द को फिर से एक बार अंडरलाइन किया कि आपके जो जड़ चित्र है, मूर्तियां हैं, वो भी सदा के लिए देती है, और आपको वरदान भी जब मिलता है मास्टर सर्वशक्तिवान का, वो सदा के लिए मिलता है, कभी कभी के लिए नहीं। तो ये भी बात बहुत अच्छी लगी। उसके बाद बाबा ने कहा कि वरदान तो लेते हैं, जैसे आज की साकार की मुरली पढ़ी तो उसका वरदान बहुत अच्छा लगा कि कंबाइंड स्वरूप की स्मृति द्वारा कंबाइंड सेवा करने वाले सफलता मूर्त भव। कभी कभी बहुत मेहनत करके भी सेवा करते हैं तो सफलता नहीं मिलती, तो बाबा ने आज उसका उत्तर दे दिया कि कंबाइंड स्वरूप की स्मृति से सेवा करेंगे तो सफलता मिलेगी ही, नहीं तो उसका कुछ इतना जमा नहीं हो जाएगा जितना जमा होना चाहिए। तो बाबा ने कहा कि वरदान तो नोट करते भी है, लेकिन उसकी जो भी देखरेख अटेंशन देना चाहिए, मनन चिंतन करना चाहिए, वो नहीं होता है। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। जी भाई जी, बाबा कहते हैं कोई काम करने से पहले ही बाबा को मेरे को याद करो, बाबा को कंबाइंड साथ रखो तो सफलता मिलेगी मिलेगी। बहुत अच्छा बताया भाई जी आपने। भाई जी इसी के साथ ही मैं एक और बात, जैसे भाई जी ने वरदान की बात की है तो इसी में एक और ऐड कर सकती हूँ। जी हाँ, बाबा ने बोला ना कि वरदान तो हम जब लेते हैं ना सुबह तो बहुत खुशी होती है, कितना वर्णन करते हैं, बहुत अच्छा, और फिर उसको लिखते भी हैं, फिर सुनाते भी हैं। तो बाबा ने कहा कि सिर्फ इसी में ही नहीं खुश हो जाओ, उसको फलीभूत करना है, उसका रिजल्ट निकालना है कि वो कैसे उसका रिजल्ट निकलेगा जब हम उसको अपने कार्य में लगाएंगे ना। तो जितना कार्य में लगाएंगे तो उसकी प्राप्ति होगी, फिर हम आगे और जितनी प्राप्ति होगी आगे और लेने के लिए भागेंगे, उससे क्या होगा, हमारी क्यूरियोसिटी और बढ़ेगी। तो इसलिए बाबा ने बोला कि जितना हो सके उसको अगर आप कार्य में लगाते हो तो वो फलीभूत होगा। तो इसलिए हमें ये चीज है कि उसको फलीभूत करने के लिए बीज से ही, क्योंकि बीज से ही तो फल का विस्तार होता है ना, तो इस तरीके से हम उसका केवल सिमरन ही नहीं करना, उसका प्रैक्टिकल लेके आना है। ओम शांति। ओम शांति। जी बाबा ने बताया वरदान बीज है, तो बीज बीज से ही फल फलीभूत होता है। तो समय पर यूज करेगा तो तभी फल निकलेगा ना। तो उसको बार बार रिवाइज कर स्मृति में रखो और फिर बीज को अपना फलीभूत करो। बहुत अच्छा बता दीजिए आपने। बाबा ने बताया वरदान आज बीज है, बीज से ही फल निकलता है ना। शांति। हाँ जी जी। हाँ, आज बाबा ने वो वरदानों के भी उसका सार भी बताया कि हर रोज जो वरदान बाबा देते हैं ना, उसका भी जो सार होता है वरदानों का भी, उसका भी वो सार वही है, वरदान भी है वही कि खुश रहो आबाद रहो। ये जो खुश रहो आबाद रहो, ये भी वरदान स्वरूप ही है, जो हमें बाबा हर रोज वरदान जो देते हैं उसमें से भी यही वरदान निकलता है कि हमें हमेशा खुशी रहती है, हम आबाद रहते हैं। तो बाबा ने कहा कि ये बाबा जो वरदान देते हैं बाप दादा, तो वो वरदान हर रोज अमृत वेले भिन्न भिन्न रूप से यही हमको बाबा देते हैं कि इस सब में खुश रहो आबाद रहो। तो बाबा के ये जो अलग अलग वरदान है, वो वरदान स्वरूप का सार भी यही है कि खुश रहना है, आबाद रहना है। लेकिन हम हर रोज ये वरदान मिलता है सभी को, लेकिन हम इसको सब जगह यूज नहीं करते हैं, सब तरीके से यूज नहीं करते हैं, सब परिस्थितियों में यूज नहीं करते हैं। तो बाबा ने कहा कि इसमें सब यूज करो और फिर खुश रहो और आबाद रहो। ओम शांति। जी दीदी, बाबा कहते रोज का ताजा फल खाओ ना, ताजा वरदान मिलता है रोज ताजा खाओ तो खुश रहो और आबाद रहो। खुशियां बांटते रहो बांटते रहो। दादी गुलजार भी ऐसी कहते थे ना कि खुशी अपने अंदर की चीज है, कुछ नहीं जानी चीज है, कुछ भी हो जाए, चाहे शरीर जला जाए। दादी गुलजार दादी ऐसे ही कहते थे कि रोज का वरदान ताजा खाना चाहिए, रोज ताजा रिवाइज करो और उसको खाओ, उससे फलीभूत करो। ओम शांति। कोई और सुनाना चाहेगा अपना चिंतन? ये भी बता सकते कैसे कैसे हम वरदान अपना फलीभूत करते शेरू हैं? भाई जी, आपको याद है क्या दादी जानकी रिमाइंड करने के लिए इन बातों को कि कैसे करते थे, छोटी उंगली ये कहती है, बीच वाली ऐसे बोलती, तो ये चीज वो आपको पता है, वो शेयर कर सकते हैं आप? नहीं दीदी, मुझे तो याद नहीं। मेरे भाई तो तुम भाई जी आपको याद होते।
नहीं, मैं तभी आपसे पूछ रही हूँ ना, तो वो मुझे बड़ा अच्छा एक ना लगता था कि मेमोरी में फिट हो जाता है। बड़ी उंगली ये कहती है, मतलब इस तरीके से दादी जी बोलते थे, तो बड़ा अच्छा उनका ये जो तरीका था याद रखने का, तो वो तभी पूछ रही थी आपसे मैं। तो माइंड से स्लीप है, याद नहीं है। किसी को याद हो कोई बता सकता है। ओम शांति। अभी जो शेरू भाई ने कहा था कि वरदानों को कैसे हम फलीभूत करें या उसको कैसे याद रखें, तो अभी थोड़ा सा आत्मा का ये चिंतन चला कि जो भी हमें वरदान मिलता है ना, तो उसमें भव शब्द आता है, जैसे मास्टर सर्वशक्तिवान भव या कंबाइंड स्वरूप भव। तो इसका अगर यथार्थ हम मीनिंग देखें ना, तो भव शब्द का अर्थ मतलब आप हो ही ऐसे, जैसे आप सफलता मूर्त भव। तो अगर हम आत्मिक स्थिति में है तो हमारे तो सफलता हुई ही पड़ी है, गले का हार है। उसके बाद जो भी वरदान मिलता है तो ऑलरेडी हम है। तो इस रीति से अगर हम लेंगे वरदान को तो ज़्यादा रमणीक भी रहेगा और हमें याद भी रहेगा और हम इसको यूज भी कर सकेंगे। ओम शांति। थैंक यू जी। बाबा ने खाना हार नहीं खानी, बाबा के गले का हार बनना है। हार नहीं खानी, बाबा के गले का हार बनना है। बहुत अच्छा भाई जी। किसी और का कोई चिंतन चल रहा है? कोई भी अपना अनुभव सुनाना चाहे या कुछ भी सुनाना चाहे सुना सकते हैं। ओम शांति भाई जी। अर्चना दीदी से रिक्वेस्ट करेंगे कि थोड़ा सा मेडिटेशन अगर करा दें, योग करा दें तो। दीदी जी तो है ना, तभी हम कर रहे हैं दीदी जी। अच्छा दीदी आप नहीं है, हाँ ठीक है ठीक तभी है। तो कर रहे हैं, आप करा सकते हो। नहीं नहीं, मैं दीदी का से सुनना था, कोई बात नहीं, और कोई करा, कोई भी करा दे। दीदी जी हमारी ड्यूटी लगा गए हैं, दीदी जी नहीं है ना। अच्छा अच्छा हाँ। एक लास्ट प्रश्न पूछ सकते हैं क्या? टाइम जी है? हाँ जी। वो एक है ना कि संकल्प बोल और प्रैक्टिकल कर्म से जो है चेंज होने में, जैसे जो तीव्र पुरुषार्थी से अलबेला पुरुषार्थी बना देता है, तो ये समझ नहीं आ रहा था कि क्या है। तेल जी बताओ। क्या क्वेश्चन क्या पूछा, नहीं समझ में। बोल और प्रैक्टिकल कर्म से चेंज होने में एक ही शब्द बार बार तीव्र पुरुषार्थी से अलबेला पुरुषार्थी बना देता है। संकल्प कौन से आज की मुरली में है? अच्छा, मैं तो ये कारण शब्द की निवारण वाली पे अभी रुकी हुई हूँ एक्चुअली। आज शायद मैंने ध्यान नहीं दिया कौन सी मुरली, मेरे छूट गया। कोई बात नहीं, आप मुझे पेज बताइए, मैं उसका थोड़ा ये कॉन्टेक्स्ट। लेकिन बाबा ने, आप फिर से पढ़िए वो सेंटेंस जरा। शब्द को निवारण में परिवर्तन कर मात्र मुक्तिदाता बनो, उसमें है ना एक संकल्प बोल और प्रैक्टिकल कर्म से चेंज होने में एक ही शब्द बार बार तीव्र पुरुषार्थी से अलबेला पुरुषार्थी बना देता है। ये कारण शब्द ये कल वाली मुरली का दीदी। हाँ जी हाँ जी, काली मुरली का है, मैं वही लेके बैठी। आज मेरी एंट्री छूट गई, मैं थोड़ा देर से स्टार्ट किया। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। बाबा ने कल कहा कारण नियम निवारण स्वरूप बनना है, समस्या नहीं समाधान स्वरूप बनना है ना। हाँ कोई भी जी हाँ जी। समस्या नहीं तो हमने समाधान स्वरूप बनना है। सारे बोझ बाबा को डबल लाइट रहना है। हाँ नहीं दीदी, नीना दीदी, बाबा का कहने का भावार्थ यही है कि हम लोग जो कारण ये है, ये जो हम कारण, ये बाबा ये शब्द को ही बताते हैं कि ये जो एक शब्द है ना कारण,
ये शब्द हमें बार बार तीव्र पुरुषार्थी से अलबेला मीन्स थोड़ा नीचे ले आता है, क्योंकि हम उसका कारण ढूंढते हैं ना कि परिवर्तन करना तो हम चाहते हैं, लेकिन कारण ये है। तो बाबा कहते हैं कि ये कारण शब्दों को ही हटाओ, क्योंकि वो आपको तीव्र पुरुषार्थी बनने नहीं देता है, अलबेला बना देता है थोड़ा, कि ये कारण आया ना इसलिए मैं थोड़ा ऐसा हो गया, इसलिए मैं ऐसा हो गई, या तो मैंने ऐसा कर दिया। तो ये जो हम इसके कारण की वजह से है ना, हम उसका निवारण नहीं ढूंढ पाते, हम तीव्र पुरुषार्थी नहीं रह पाते हैं, थोड़ा उसकी डिग्री नीचे हो जाती है, कम हो जाती है, या तो अलबेलापन आ जाता है या तो आलस्य आ जाता है। तो बाबा ये जो कारण शब्द है, जो एक शब्द है कारण, उसको ही हटाना चाहते हैं, क्योंकि वो हमें नीचे ले आता है तीव्र पुरुषार्थ की बजाय। क्योंकि हम जो परिवर्तन करना चाहते हैं हमारे में, जो चेंज लाना चाहते हैं संकल्प, बोल और कर्मों में, वो नहीं कर पाते, ये कारण शब्द की वजह से। इसलिए बाबा कहते हैं इस कारण को हटाओ और निवारण शब्द हमेशा ढूंढते रहो, तो आप हमेशा तीव्र पुरुषार्थी बन के उठते रहेंगे। ऐसा मुझ आत्मा का चिंतन चलता है। हाँ ओम और शांति। वैसे भी दीदी, कारण को ही अगर लेके बैठेंगे ना तो हम मूव फॉरवर्ड नहीं हो सकेंगे। बस हमारी जो प्रोग्रेस है ना, बस वहीं तक सिमट के रह जाएगी। अब उस छोड़ दो कि हाँ ठीक है, कारण तो बहुत मिलेंगे, लेकिन अब उसका निवारण करेंगे तो हमारा जो है ना माइंड और ज्यादा विकसित होगा, प्रोग्रेस की ओर बढ़ेंगे। तो क्योंकि हर कारण के बीच में देखा गया है, और हम भी इस चीज का प्रैक्टिकल भी अनुभव करते हैं कि हर कारण के बीच में निवारण छुपा होता है, हर समस्या के बीच में समाधान होता है। तो इसलिए बाबा इस चीज को लेकर चल रहे हैं। ओम शांति। कारण कारण का मतलब है क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क कट इतना टेढ़ा होता है, टेढ़ा रास्ता जाएंगे तो उलझा देता है, उलझ जाते हैं फिर हम उसमें। और लेकिन जैसे कह रहे हैं, तो लेकिन का मतलब जैसे मम्मा लेकिन कहती हिंदी में कूड़ा करकट, मम्मा कहती लेकिन कहना कूड़ा करकट उठाना। तो हमने क्या क्या कैसे में नहीं जाना, कूड़ा करकट नहीं उठाना, निवारण में ही चेंज करना है। ओम शांति भाई जी, वैसे तो टाइम हो गया, क्या एक पॉइंट शेयर कर सकते हो? जी भाई जी, भाई जी आप होमवर्क। हाँ, बाबा ने जैसे इस मुरली में कहा था कि कारण को निवारण में परिवर्तन करो। ऐसे कारण तो कोई ऐसा है नहीं कि फिजिकल चीज को हम उसको कट कर दे, तो उसको हम कैसे मिटाएंगे? तो बाबा ने कहा था सोमान की सीट पर बैठेंगे तो कारण का निवारण हो जाएगा। और अगर प्रैक्टिकल इसका एग्जांपल देखेंगे तो किसी को सपोज रात में सोने में देरी होती है या कुछ कामवश, मतलब कुछ कारण है उसकी वजह होता है, तो अगर वो दिन भर सोमान के सीट पर सेट रहेगा तो थकेगा ही नहीं। उसको कितने 3 बजे भी उठाएंगे तो उठ जाएगा, नहीं तो किसी का ड्यूटी होगा तो 10-12 बजे सोएगा। तो फिर उसके लिए कारण क्या हुआ कि भाई मेरी ड्यूटी है इसलिए मेरा अमृत वेला नहीं हो रहा है। लेकिन अगर सारे दिन वो सोमान की सीट पर सेट रहेगा तो थकेगा नहीं, सुबह कितने भी बजे उठाओ तो उठ जाएगा। तो इस प्रकार से हम प्रैक्टिकली कारण का निवारण कर सकते हैं। थैंक यू भाई जी। ओम शांति। भाई जी होमवर्क देंगे आपको? ओम शांति। आज का जो मुरली का टाइटल है कि हमें अनुभवी मूर्त बनना है, तो हम आज का जो वरदान था साकार मुरली का, उसी का होमवर्क लेते हैं कि हम कल दिन भर में बाबा से कंबाइंड रहेंगे। चाहे बाबा को अपने पास बुलाए, नहीं तो हम स्वयं बाबा के पास जाकर सारे दिन में यही कार्य करेंगे, कंबाइंड रहकर कोई भी सेवा करेंगे। ओम शांति। ओम शांति। सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस कॉल में जुड़ने के लिए। दीदी जी आए हैं आप? ममता दीदी को एंड करना पड़ेगा, होस्ट है वो। हमारा ये ठीक है, कर देते हैं, एंड करते हैं।